देखो, भारत में तो एक से एक रहस्यमयी जगह है, लेकिन असम की फेमस एक जटिंगा वैली जो अभी तक लोगों के जहन में घूमता है। ऐसा रहस्य जिससे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है, जहां पक्षी बर्ड्स आकर अपना खुद का ही सुसाइड नोट लिखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं असम की एक ऐसी खौफनाक वैली, जटिंगा वैली की। स्वागत करता हूं दोस्तों मैं अपने चैनल में, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। ये कहानी शुरू होती है असम से, जहां एक घाटी है, घाटी यानी वैली, जिसका नाम जटिंगा है। देश की एक ऐसी जगह है जहां पक्षी आकर खुद ही सुसाइड करते हैं। सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन सवाल उठता है आखिर क्यों, और शायद यही रीजन हो सकते हैं जो रहस्य बना हुआ है। देखो, आज की दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा जोर देते हैं लोग। आजकल लोग इस चीज को समझते हैं, लेकिन रहस्य एक ऐसी चीज होती है जहां लॉजिक पर पर्दा डाल देता है। तो जटिंगा एक छोटा गांव है जो गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर दूर साउथ में और हाफलोंग सिटी से 9 किलोमीटर दूर डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में जटिंगा वैली पड़ता है। इस वैली का सबसे फेमस होने का कारण है साल सितंबर और नवंबर में होने वाली घटना, जो शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होती है और लोगों को विचलित कर देती है, और इसी कारण से ये वैली रहस्यमयी पहचान देती है। देखो, अगर हम डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ 25,000 लोगों की आबादी है, और सबसे खास बात यह है कि वहाँ ट्रेन ट्रेवलिंग रूट दुनिया का सबसे खतरनाक रूट में भी माना गया। और तो और ये वही असम है जो विजय अहोम राजवंश के राजाओं ने समृद्ध विरासत का दावा करते हैं, जिन्होंने मुगलों को 17 बार हराने का भी दावा किया है। तो बात यह है कि जटिंगा में सितंबर में होने वाली भयानक घटना, जब मौसम धुंधला या बादलों से भरा होता है, तो आने वाले यहाँ प्रवासी पक्षी जैसे कि टाइगर बीटर, किंगफिशर और लिटिल अर्गट अचानक से अपनी जान दे देते हैं। सोचिए, ब्लैक ड्रोंगो, ग्रीन पिगन, हिल पैराडाइज और न जाने सुंदर कितने ऐसे पक्षी जो रात के अंधेरे में टकराकर अपनी जान खो बैठते हैं। साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है। ये जगह एक तरह से नेचर का करिश्मा है, और ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनाता है, जिसे देखने और समझने दूर दूर से लोग आते हैं। अब देखो, सवाल ये उठता है कि आखिर ये बर्ड्स दूर दूर से आते हैं और अपनी जान क्यों खो बैठते हैं। कोई तो जानकर अपनी जान नहीं खोएगा, चाहे वो बर्ड्स ही क्यों ना हो। जब ये सवाल लोगों के मन में आया तो एक बहुत ही फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट जो पक्षियों के बारे में नॉलेज रखते हैं, अनवरुद्दीन चौधरी ने बताया कि मौसम के बदलाव के कारण यहाँ जो हवाएं चलती हैं वो इन युवाओं पक्षियों को बहकाती हैं, परेशान करती हैं। इसी के चलते वो कंफ्यूज होकर अपने शेल्टर की तलाश में निकलते हैं, और रास्ते में भटक कर अंधेरे में बांस से टकराकर वो अपनी जान खो बैठते हैं। और उनमें से कुछ घायल भी बचते हैं, लेकिन और वो घायल पक्षियों को भी बाद में मरना ही लिखा होता है। देखो, हुआ ये कि 1960 में ये घटना बहुत लोगों को आकर्षित करने लगी। उनमें से एक और फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट निकले, ईपीजी, और वो जटिंगा वैली का विजिट किए। जब उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने कहा, हाई स्पीड विंड्स और हाई एल्टीट्यूड होने के कारण वाइड स्प्रेड फॉग बढ़ता है, जो कि बर्ड्स के मौत का कारण बनता है। अब ये जब मिस्ट्री बन ही चुकी थी तो स्टडीज होना बहुत ही कॉमन हो जाता है। उनमें से बहुत कुछ स्टडीज में कुछ रीजन दिए गए, लेकिन वो रीजन वहीं जाके फंस जाते हैं कि हाई एल्टीट्यूड है, हाई स्पीड विंड है, और पक्षी भटक कर रास्ते में अंधेरे में बांस से टकराकर मर जाते हैं। बांस का जिक्र बार बार हो रहा है, और आपको बता दें कि असम की घाटियों में ज्यादातर बांस के पेड़ होते हैं। हालांकि कुछ का मानना ये है वहाँ के क्लाइमेट में मैग्नेटिक चेंजेस होते हैं, और फिर वही कहानी कि भटक कर पक्षी अंधेरे में बांस से टकराकर मर जाते हैं। तो अगर देखें कि साइंटिस्टों ने जो जवाब दिया, उस पर जो उन्होंने स्टडीज की, वो स्टडीज यही बताती हैं कि हाई एल्टीट्यूड है, बादलों का धुंध है, उनको दिखाई नहीं देता और वो जाके मर जाते हैं। जब वहाँ के आसपास लोगों से कुछ पूछा गया कि आप इसका कारण क्या मानते हैं, आसपास के लोगों का 2 कदम और ही अच्छा जवाब था, वहाँ भूत या राज है, वो पक्षियों पर भूत या बुरी आत्माओं का कोई साया है। लेकिन इन बातों को ऑर्निथोलॉजिस्ट और कुछ कंजर्वेटिव्स ने गलत बताया, और उन्होंने ये समझाया कि यहाँ ऐसा कोई बुरी आत्माओं का प्रभाव नहीं है, ये सिर्फ कुछ क्लाइमेटिक रीजन के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन लोग तो लोग हैं, उनको जो समझना होगा वो वही समझे। फिर भी वैज्ञानिकों ने समझाया इस चीज को कि आप इस चीज को बुरी आत्माओं से मत जोड़िए, और आप ये समझ लीजिए कि ये गॉड गिफ्टेड है,
और यहाँ कुछ ऐसी चीजें होना ये भगवान की कृपा से हो रही है। लेकिन ये सवाल फिर भी छूट जाता है उन्हीं के ऊपर कि वो इस चीज को कैसे मानते हैं, और यही है असम जटिंगा वैली की मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और नॉलेजेबल लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए कि क्या आप जटिंगा वैली के बारे में जानते थे और आप उसमें क्या सोचते हैं कि ये किस कारण से होता होगा।